Good morning, everyone. Welcome again in this MCQ सीरीज। आज हम क्लास 12th के लिए MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा MCQ है वो चैप्टर 1 से हैं सारे MCQs। और चैप्टर 1 आपको पता ही है हमारा क्या है, वर्क, लाइवहुड एंड करियर। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे MCQs तैयार किए हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये सारे MCQ आपके सैम्पल पेपर से लिए गए हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कार्यस्थल पर कार्य की प्रभावशीलता को सुधारा जा सकता है। जो कार्यस्थल है वहाँ पर जो कार्य की प्रभावशीलता है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका बी और सी दोनों। ठीक है, कार्यस्थल पर कार्य की प्रभावशीलता को सुधारा जा सकता है। इट मीन्स उत्पादकता में वृद्धि करके और किसमें, और त्रुटि को कम करके उसको सुधारा जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया डी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कार्यस्थल पर सुकार्यकी का उपयोग किस तरह अधिक लाभप्रद साबित हो सकता है, तो इसका आंसर है हमारा ए, सुविधाजनक कार्य परिस्थितियां देकर। अर्थपूर्ण कार्य क्या है? अर्थपूर्ण कार्य क्या है? अर्थपूर्ण कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए कार्य और मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो। इट मीन्स बी और सी दोनों। तो इसका आंसर आपका डी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किसके द्वारा उद्यमिता को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है? उद्यमिता मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप हो गया यहाँ पर आपका। तो इसका आंसर है आपका नव प्रवर्तन। ठीक है, कुछ भी नया करके। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका गलत कथन है वो है आपका उत्पादकता को कम करता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य बालिका की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना भी है, बालिकाओं की सुरक्षा और अस्तित्व सुनिश्चित करना भी है, और लिंग आधारित पक्षपात को खत्म करना है। तो इट मीन्स इसका आंसर हो गया डी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी करना निम्न में से किसका उदाहरण है? यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल बताना है। तो इसका आंसर आपका हो गया ए और बी दोनों। नौकरी के रूप में काम करना और आजीविका के रूप में काम करना। तो इसका आंसर आपका हो गया डी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन व्यक्तियों में स्व पहचान, महत्व और प्रतिष्ठा का बोध विकसित होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया अर्थपूर्ण कार्य। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। सुकार्यकी का दूसरा नाम क्या है? तो सुकार्यकी का दूसरा नाम क्या है? एर्गोनॉमिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा परंपरागत रोजगार नहीं है? परंपरागत बताना है आपको। तो देखिए, जो नौकरी करना है ये परंपरागत नहीं है, कृषि भी है, हस्तशिल्प भी है और वास्तुकला भी है, ये सारे आपके परंपरागत व्यवसाय होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्न में से कौन सी फसलें आर्थिक महत्व की फसलें हैं? यहाँ पर आपको आर्थिक महत्व की फसलें बतानी है कि आर्थिक महत्व की फसलें कौन सी हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका चाय भी है आपकी और रबड़ भी है। तो इसका आंसर हो गया ए और बी दोनों। ठीक है, 11वें का आंसर क्या हुआ? डी हो गया। अब 12 लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दफ्तरों में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है? तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 13, और इसका आंसर हो गया आपका 16A। ठीक है, 16A इसका आंसर हो गया है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस अधिनियम में समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान है? तो इसमें है समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसमें समान कार्य समान मजदूरी का प्रावधान है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी राष्ट्र या क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। आराम और मनोरंजन का क्या महत्व है? आराम और मनोरंजन का महत्व है जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, उत्पादन और उत्पादकता के लिए, मानसिक और शारीरिक विश्राम के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा डी, इट मीन्स सभी। 17 लेते हैं। 17 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी उद्यमी को अधिक प्रभावी बना सकता है? देखिए, नवाचार भी बना सकता है, अवसरवाद भी बना सकता है और आविष्कार भी बना सकता है। नहीं, इसका आंसर होगा आपका नवाचार बना सकता है और आविष्कार बना सकता है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, अवसरवाद नहीं बना सकता। ठीक है, नवाचार और आविष्कार दोनों बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था? यहाँ पर आपको वर्ष बताना है, किस वर्ष में विकसित किया गया था, तो इसका हो गया 1990। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 है आपका, करियर का चयन करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत प्रतिभा का, यस, व्यक्तिगत योग्यता का भी और व्यक्तिगत वरीयता का भी, तो इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा संचालित संगठन कौन सा है? तो ये आपको पता ही है, ये है हमारा लिज्जत पापड़, गृह उद्योग लिज्जत पापड़। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा कारक है कार्य के प्रकार को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा वो कारक है जो कार्य के प्रभाव को नहीं प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा आयु, शैक्षिक योग्यता, ए और बी दोनों, ना ए और ना बी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, ना तो ए करता है और ना ही बी करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। राजस्थान किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान कठपुतली शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन अपेक्षित परिणामों के साथ गतिविधियों का एक समूह है? कौन है एक समूह? वो है कार्य। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, एक समझदार एवं योग्य प्रबंधक किस प्रकार उत्तम कार्य परिवेश उपलब्ध करवा सकता है? यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? देखिए, एक सकारात्मक कार्य परिवेश बनाकर, ये भी सही है, परिवेश बनाकर और प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करके। तो ए और बी दोनों, इसका आंसर क्या हो गया? 24 का आंसर हो गया हमारा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एक उद्यमी के रूप में व्यक्ति के पास निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत विशेषताएं होनी चाहिए? देखिए, कौन कौन सी व्यक्तिगत विशेषताएं होनी चाहिए? कड़ी मेहनत करने की इच्छा, अच्छी संप्रेषण कौशल, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल, इट मीन्स उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। निम्न में से कौन सी योजना शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लेते हैं, निम्न में से किस महिला उद्यमी को वर्ष 1989 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का किरण मजूमदार शॉ को सम्मानित किया गया था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने के लिए भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना बतानी है कि कौन सी है? तो वो योजना है राष्ट्रीय कार्य योजना। अब लेते हैं 29। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत का वर्ष है वो कौन सा है? तो वो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, वो है 22 जनवरी 2015। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30 का लेते हैं। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1959 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स लेंगे। कार्य निष्पादन एवं में सीधा संबंध है, तो इसका आंसर हमारा डी होगा। इसमें यथार्थता भी है, पूर्णता भी है और लागत एवं गति। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्वारा कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यदि उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अब लेते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षित किया जाता है। किसको शिक्षित किया जाता है इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो गया बी, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं को शिक्षित किया जाता है। अब फोर्थ लेते हैं। प्रत्येक समाज में तय करती है कि विभिन्न जेंडर के लोग कैसा व्यवहार करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं, ये ही निर्धारित करती हैं। अब आता है फिफ्थ। फल, सब्जियां, दालें, गेहूं आदि को फसलें कहते हैं। तो ये सारी, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है कि ये सारी कौन सी फसलें हैं? ये सारी नकदी फसलें हैं। फल, सब्जी, गेहूं आदि को नकदी फसलें कहा जाता है। फिर 6 क्वेश्चन है, बुनाई। बुनाई क्या है? बुनाई एक प्रमुख कौन सा उद्योग है? कुटीर उद्योग है। बुनाई कौन सा उद्योग है? बुनाई एक कुटीर उद्योग है। अब 7th क्वेश्चन लेते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, उन बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा तक आवासीय विद्यालयों में शिक्षित करने की योजना है जो कभी में इस विद्यालय में दाखिल नहीं हुई है या विद्यालय छोड़कर चली गई हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का उपयोग कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? सुकार्यकी का प्रयोग किया जाता है। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत श्रमिकों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, सुकार्यकी के अंतर्गत। फिर आता है 10,
एक नया और नव प्रवर्तक उद्यम उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। क्या है वो? है उद्यमिता। क्या है वो? उद्यमिता। अब कुछ मैचिंग करते हैं। चलिए तो मैचिंग स्टार्ट करते हैं करना। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? ये हो गई बालिका की सुरक्षा। फिर आ गया कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, ये क्या है? ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आ गई। मानव और मशीन का सामंजस्य, ये क्या हो गया? सुकार्य की हो गया। और नया और नव प्रवर्तक उत्पाद स्थापित करना, ये क्या हो गया? ये उद्यमिता के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, एक मैचिंग और करते हैं जिससे थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा मैचिंग किस तरह से करनी है। चलिए, फल सब्जियां दालें एवं गेहूं, ये क्या है? ये सारी की सारी अभी ऊपर भी देखा था, नकदी फसलें हैं। ठीक है। अब देखते हैं चाय कॉफ़ी इलायची और रबड़, ये सारी क्या है? ये सारी आर्थिक महत्व की फसलें हैं। शोला शिल्प, शोला शिल्प क्या है? शोला शिल्प क्या है? शोला शिल्प हो गया हमारा उड़ीसा का। ठीक है। और नारियल शिल्प कहाँ का हो गया? ये हो गया केरल का। तो इस तरह की मैचिंग भी आपके एग्जाम में आएंगी, आप तैयार रहिएगा इस तरह की मैचिंग्स करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आपके इस तरह के एक कुछ क्वेश्चंस आएंगे इन जो आपको जिनके लिए असर्शन और रीज़न दिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। सभी बच्चे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और अपने सारी प्रिपरेशन तैयार कर लेंगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और ये इससे आप इस पेपर से आपको ये आइडिया मिल ही गया है और सारे आपके एग्जाम तक आपको सभी लेसन का रिवीजन इस तरह करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।